हेलो स्टूडेंट, बीएस बघेल मैथ क्लासेस में मैं भोला सर आपका स्वागत करता हूँ। आपको हम बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक पढ़ाने वाले हैं और ऐसी ट्रिक जिससे आप जैसे जैसे वीडियो बढ़ती जाएगी और ट्रिक का कायम बहुत ज़्यादा होता चला जाएगा। आप देखिए, जैसे जैसे आप पढ़ रहे हैं वैसे वैसे आप क्वेश्चन, अगर ऐसा नहीं है कि मैं मान लीजिए कुछ कह रहा हूँ आप नहीं, आप पे बुकें हैं, ठीक है, बुकें हैं, वो देखिए उसमें क्वेश्चन आए नहीं आए, है कि अगर नहीं आए तो आप मुझे कहिए, कमेंट कीजिए कि नहीं आए सर, आप क्या बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो आप देखिए, आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ मैं उसमें सॉल्व करने का कोई महत्व नहीं है। अगर जैसे हम थीटा की वैल्यू बताइए, आप करके देखिए, नए प्रयोग किया कीजिए, जिससे आपको पता लगेगा कितना समय लग रहा है, ठीक है। चलिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इससे पहले वाला वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में नीचे दे देंगे, जिससे आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, आपका लाइक और शेयर करने में या सब्सक्राइब करने में कुछ भी नहीं जाता। सिर्फ आप जब पढ़ रहे हैं और आप पसंद आ रहा है तो शेयर करने में शर्माइए मत, शेयर कीजिए, ठीक है। ज़्यादा वक्त हम लेते हुए मैं नई टाइप की तरफ बढ़ूँगा। आज का फर्स्ट टाइप आप पढ़ेंगे ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू सी पर आधारित। इस तरह का जो टाइप पढ़ेंगे आप, ठीक है। तो इसमें क्या पढ़ेंगे, देखिए मैं बताता हूँ आपको कि इसमें जो है आप जो है पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसका फर्स्ट जो टाइप है कि जब आपको सी स्क्वायर या सी स्क्वायर ये है इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो, क्या हो, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो, ठीक है। तो देखिए, आप जो है चाहें तो बहुत थोड़ा सा समझ लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन को, क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे करते हैं, और फिर नहीं तो आपको बहुत डायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है। वैसे देखिए, हम इसे कई जगह से लिंक करते हैं। क्या लिंक करते हैं कि जैसे आप मान लीजिए ये पता है तो हमें एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि जब आपको ये वैल्यू पता है, ठीक है, तो आप जो है कब पाइथागोरन ट्रिप्लेट हो तो आप क्या करेंगे, इसमें 3 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा इक्वल टू, आप जो है, चलिए मैं फार्मूला ही बता देता हूँ। जैसे ये है ए cos थीटा, इसका जो आएगी वैल्यू माइनस बी cos थीटा इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। प्लस माइनस होता है मगर मैं यहाँ प्लस रखता हूँ, तो आप इसे रखते हैं। अगर आप एसएससी के स्टूडेंट हैं तो बिल्कुल पढ़िए, एसएससी, एनडीए, एयरफोर्स सबके लिए है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये वैल्यू आती है तो इसमें क्या रखेंगे, अगर आप इसमें वैल्यू रखें तो आप देखते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर है सी स्क्वायर के, तो ये किसका हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा। अगर आप इससे देखेंगे, ठीक है, तो ये साइन थीटा है, देख लीजिए साइन थीटा, तो आप देखेंगे कि साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू क्या है, ये है बी अपॉन ए के बराबर। किसके बराबर है, बी अपॉन ए, सॉरी ए अपॉन बी के बराबर है। आ रही बात समझ में? तो आपको बहुत समय लग रहा है ना। चलिए, वैसे तो देखिए, इसमें जो हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी होती है उसका भी यूज करते हैं। जब पाइथागोरन ट्रिप्लेट लगती है तब के लिए ही आप यूज कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मैं दोनों तरह से बताता हूँ कि जब आपको ये वैल्यू कोई भी दे रखी हो, जब आपको दे रखा है कि भाई ए अपॉन सी, सी से हम डिवाइड करते हैं साइन थीटा प्लस बी अपॉन सी कॉस थीटा इक्वल टू सी अपॉन सी, ये 1 हो जाएगा। आपको जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसे लिखते हैं साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। इसका मतलब है साइन थीटा इक्वल टू ए अपॉन सी, कॉस थीटा इक्वल टू बी अपॉन सी, टेन थीटा इक्वल टू, देख लीजिए टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ए अपॉन बी हो जाता है। आप इन चीज़ों को जो मैंने यहाँ लिखी हैं अच्छी तरह ध्यान कर लीजिए, क्योंकि आपको फिर इनकी भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है ना। चलिए, अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। तो आप समझ गए हमें ये चीज़ें पढ़नी है और बहुत ही आसानी से पढ़नी है, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा इक्वल टू 5 है, तो sin थीटा का मान बताइए। sin थीटा का मान के लिए मैंने कहा है कि भाई 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ 5 कर दीजिए, यहाँ 5 कर दीजिए। sin के पास ही sin का मान होता है, तो कितना हो गया 3/5 हो गया। कितना हो गया 3/5 हो गया। दोबारा सुन लीजिए, 5 से डिवाइड करेंगे 3/5 4/5 कब अप्लाई होता है, जब पाइथागोरन देखिए 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर है, वेरीफाई हो रहा है तभी अप्लाई करें, वरना नहीं करें। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 3/5, क्योंकि साइन के पास ही साइन की वैल्यू होती है और कॉस के पास होती है कॉस की। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। 12 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा इक्वल टू 13 है, तो cos थीटा का मान क्या है भाई 13 से 13 को यहाँ ले आओ, दोनों में डिवाइड करेंगे तो ये होगा 5/13 है कोई, चलिए 5/13 आ रही बात समझ में। 13 से डिवाइड करते हैं, 13 यहाँ पे लिखते हैं, 13 यहाँ पे लिखते हैं और 13 यहाँ पे लिखेंगे तो इससे कट जाएगा, यहाँ भी 5 पे लिख दिया था। चलिए बन, तो ये आइडेंटिटी हो जाती है, कॉस के पास कॉस की वैल्यू और साइन के पास साइन की वैल्यू। चलिए कौन सा 5/13 डी आंसर हो गया। अब बात आती है कि भाई इस तरह से हमें साइन कॉस है, क्या और भी मान निकाले जाते हैं, बिल्कुल निकाले जाते हैं। अब आप देखेंगे 7 sin थीटा प्लस 24 cos थीटा इक्वल टू 25, तो आपको 10 थीटा का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन जरूर आता है। देखिए मैंने जो बता रहा हूँ एक क्वेश्चन पूरे इस टाइप में से A B C 3 टाइप बनाए मैंने, और तीनों टाइपों में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, और ऐसा क्वेश्चन आएगा सिर्फ आप देख के बता सकते हैं। तो देखिए 7 sin थीटा 24 cos थीटा इक्वल टू 25, 7 स्क्वायर 49 और ये लगाइए 5 7 6 जोड़ेंगे 625 बराबर आएगा। वेरीफाई हो रहा है, हमें चाहिए 10 थीटा का मान। 10 होता है साइन अपॉन कॉस, तो साइन अपॉन कॉस, इसका मतलब 7/24। कहाँ है 7/24, देखिए ये रहा आंसर। आ रही बात समझ में, आ रही है। देखिए ऐसे ही पढ़ना है आपको, जब आपको मैंने बताया कि आपको 15 से 20, अब मैं कह रहा हूँ 20 से 30, पहले शुरू में कहा था कि भाई 15 से 20, अगर आप ऐसे पढ़ें तो 20 से 30 नहीं 30 से 40 भी आपको मिल सकते हैं। आ रही बात समझ में, चलिए पढ़िए, ठीक है, हम टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। अब देखिए 12 sin थीटा 16 cos थीटा इक्वल टू 20। अब आप देखिए इसमें cot थीटा का मान पूछा है। चलिए भाई cos थीटा, cos ऊपर साइन नीचे, cot थीटा होता है, तो 16/12 16/12 लिख लीजिए भाई 16/12। अगर थोड़ी सी दिक्कत हो तो 4/3 हो जाता है, थोड़ा सॉल्व किया और आंसर 4/3। आगे बात समझ में। अगर किसी स्टूडेंट को नहीं आई है तो इस वीडियो को, इतने पोर्शन को दोबारा रिवाइज कर ले, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। आ जाइए इसके नेक्स्ट पार्ट पे। इसका मतलब है सी स्क्वायर नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब पाइथागोरन ट्रिपलेट या पाइथागोरस प्रमेय का कंटेंट या साइडों का स्क्वायर, बड़ी साइड का स्क्वायर इक्वल टू दो साइडों के स्क्वायर के सम के इक्वल ना हो, ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे वो देख लीजिए। इसमें भी आपको मैं बताऊं कि आपको कोई भी क्वेश्चन लगभग सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शुरुआत में तो सॉल्व कर लीजिए भाई, ठीक है, क्योंकि आप ऐसा थोड़ी है कि आप बिना पढ़े ही पेपर में चले जाएंगे बिना प्रैक्टिस के और आपको वहाँ सॉल्व करने, अरे यहाँ प्रैक्टिस करिए ना, तो वहाँ करने की ज़रूरत क्या है, ठीक है। तो चलिए आइए, अब देखिए ये 2 sin थीटा प्लस cos थीटा 1 है और हमें हमेशा इनकी वैल्यू बदल जाती है, तो 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा पूछा है। इसमें देखिए कोई प्लस माइनस का चक्कर नहीं है, सिर्फ वैल्यू पूछिए, वैल्यू पूछिए तो आपको वैल्यू बताते हैं, पहले आप सीख लीजिए, फिर आपको थोड़ा सा डिफरेंट कुछ चीज़ें होती हैं और उसे अलग से सीख लेना। चलिए बात आती है कि भाई ये क्या है, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है, नहीं है भैया 1 होता है। आप देखिए ध्यान से, आंसर आने वाला है, फिर मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। पहले आंसर आप देखेंगे कि यहाँ 2 और यहाँ 1, यहाँ 1, तो 1 से 1 काट दीजिए, 1 से 1 काट दीजिए, बचा कितना 2, यही आंसर है। आप कहेंगे सर समझ में नहीं आया क्योंकि वहाँ 1 था, तो दूसरे पे आ जाइए। 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा इक्वल टू 3, तो 3 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा कितना होगा। अब देखिए भैया ये कितना है 3 और ये भी 3, इससे 3 कटे, बचा कोफिशिएंट कितना 4, 4 देखिए आंसर कहाँ है, ये रहा 4 आंसर आ गया। अब आगे समझ में। चलिए कोई स्टूडेंट कहता है सर ये प्लस है, तो आपने बता दिया
माइनस हो उसके लिए बताइए तो आ जाइए, कोई बात नहीं, हम खुद ही कह लेते हैं अगर आप नहीं कहना चाहेंगे, क्योंकि आप समझ रहे हैं 5 साइन थीटा माइनस 7 कॉस थीटा इक्वल टू 5, तो आप समझ गए ना कौन सा नहीं है, 5 से 5 कैंसिल, 7 कहाँ है भैया 7, ये आंसर। आ रही बात समझ। चलिए फिर नेक्स्ट पे आ जाइए, माइनस ये 4 कॉस थीटा माइनस 3 साइन थीटा 4 है, तो 4 कॉस साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा का मान कितना होगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए 4 से 4 कैंसिल और 3 कहाँ है भाई, 3 का आंसर। आ रही बात समझ में। बताइए कोई सा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और ना ही पड़ेगी, ठीक है ना। मैं कुछ नहीं बताऊंगा, इसमें मान रख दीजिए, इसमें चाहे वो प्लस का हो माइनस का हो, आप मान रखिए आंसर आ जाएगा। ये एक ऐसी मशीन है कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आंसर अपने आप आता चला जाएगा, ठीक है। चलिए आ जाइए, अब ये आ गया 5 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा इक्वल टू 3। ये जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 इससे डिफरेंट है। यहाँ पे देखिए बराबर था, यहाँ बराबर नहीं है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। अगर 5 का केस है, किसका केस है, 5 का, तो आप जो है इसमें वैल्यू रख लीजिए। 5 का केस है तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 5, यहाँ 4, यहाँ 3 है। अब तो इसमें कितना मान होगा, तो आप देखिए जो वैल्यू इससे छोटी वैल्यू है 5 से, उसका रूट कर देते हैं। ऐसे याद करना सही नहीं रहता, तो आप क्या करेंगे, आप ऐसे रख लीजिए इक्वल टू अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर और माइनस 3 स्क्वायर। तो देखिए 4 स्क्वायर का तो 16 होता है, 25 में से 9 गए 16 ही बचा, तो 32 हो गया, 4 अंडर रूट 2 हो गया। कहने का मतलब 5 का केस है तो इसमें 4 है, 4 अंडर रूट 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर 5 का केस है, 5 साइन थीटा, कहीं भी 5 हो, ये 4 है तो ये 3 अंडर रूट 2 हो जाएगा। माइनस प्लस से कोई डिपेंड नहीं, फर्क नहीं पड़ता है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, नेक्स्ट देख लीजिए, 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इक्वल टू 4, देन वैल्यू ऑफ 5 कॉस थीटा प्लस 4 साइन थीटा इक्वल टू, देखिए ये है स्मॉल, स्मॉल में √3 लगा दीजिए, यही आपका आंसर है। तो आपको ये आंसर बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से ऐसे ही करने हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट इसी का ही टाइप। मैं यहाँ पे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, जब तक आप इसे एक बार रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसका सी पार्ट है इस टाइप का। तो सी पार्ट इसमें क्या फॉलो सारी वैल्यू है कि भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू सी स्क्वायर। तो इसमें क्या होता है कि इसमें साइन या कॉस लिखा होता है, और ये क्वेश्चन देखिए मैंने बता रहा हूँ कई बार 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको बस ऐसे ही करना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक मैं बता रहा हूँ ना, आप जो है वीडियो के एंड तक बने रहें, ठीक है। आप देखेंगे कुछ क्वेश्चन मैं ऐसे बताऊंगा कि आप सॉल्व करेंगे तो हो सकता है ना आए, सॉल्व करेंगे तो हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं मैं कह रहा कि नहीं आएगा, हो सकता है ना आए, मगर बिना सॉल्व करे आपको कभी ऐसा नहीं होगा ना आए, ठीक है। तो आप देखिए, पर इनको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, थोड़ा क्राइटेरिया बड़ा होता है तो इनको चीज़ों में डिफरेंट मतलब अलग अलग करने में थोड़ा दिक्कत होती है ना। कौन सी चीज़ क्या है, एक साथ बहुत सारी चीज़ें होती है एक साथ, तो आप जो है समझ नहीं पाते क्या है, ठीक है। चलिए आइए, जब आप देखें कि साइन थीटा कॉस थीटा, साइन और कॉस इक्वल टू में आ रहा है, सी खाली नहीं है, तो आपको बहुत ही आसान तरीका है। आप चाहेंगे तो प्रूफ, फिर वही बात प्रूफ की ज़रूरत नहीं है सर, आप बस बताइए, ठीक है। तो मैं आपसे कहूँगा कि देखिए ऐसी बात है तो आपका भी हक बनता है, कहलवाइए मत बार बार। आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखिए, मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आपका फ़ायदा हो। और इसमें जो है एनडीए की ज़रूरी नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि एयरफोर्स वाले, एयरफोर्स का स्टूडेंट सिर्फ जो क्वेश्चन करा रहा हूँ वो आप लिख लीजिए, कहीं पे एक कॉपी बना लीजिए और लिख लीजिए, उनको रिवाइज कर लीजिए, और कुछ अदर बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको पढ़ के चले जाइए, कम से कम 20 क्वेश्चन, 25 में से 20 क्वेश्चन आप विदाउट सॉल्यूशन, विदाउट टिक लगा सकते हैं, बिना सॉल्व करे, ठीक है, वो भी राइट आंसर, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि 20 में से 10 क्वेश्चन गलत हो गए, 5 आप सारे के सारे सही लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए आइए मेरे साथ। मैं कह रहा था कि आप देखिए क्वेश्चन पढ़िए, मैं क्या बोल रहा हूँ, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा √2 साइन थीटा है,
तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कितना होगा? आप भैया ये इंडिकेट कीजिए क्या है बेटा, साइन, तो इसमें कोई चेंज नहीं करना है, √2 ऐसे ही रहेगा, इसकी जगह कॉस देख लीजिए कहाँ है, √2 साइन है, नहीं होगा सर, √1/√2 साइन है, नहीं होगा, ये देखिए √2 ऐसे ही रहना है, साइन की जगह क्या बदलना है, कॉस, तो आंसर सी, ये भी नहीं। आ रही बात समझ में? अब आ जाइए, चलिए सर हम नेक्स्ट देख लेते हैं, कोई इशू नहीं है अभी प्लस माइनस का, हालांकि प्लस मैंने बताया ना कोई इशू वाला क्वेश्चन होगा तो मैं जरूर बताऊंगा आपको, पहले आपको सिखा देता हूँ, ठीक है ना, पहले सीख लीजिए, ठीक है। चलिए ये है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा √2 साइन थीटा, तो अब मैंने क्या बताया कि साइन को है तो कॉस रखना है, सिर्फ वही चीज़ लागू रहेगी, यहाँ साइन है नहीं होगा, यहाँ √2 है नहीं होगा, कॉस है, यही आंसर है। फिर दोबारा आ जाइए, सर अब तो हमें क्या देखना है, सी वाली वैल्यू को देखना है, कॉस है साइन है, तो आप ये क्या है कॉस, और साइन कहाँ है भैया, ए, यही आंसर है, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट में आ जाइए, पूछा देखिए पूछा वही है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन, यही चीज़ें पूछी जा रही हैं, तो आप सिर्फ देख के, मैं बता रहा था ना, देख के आंसर लगा सकते हैं, तो ऐसा क्वेश्चन आए, ऐसा नहीं मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूँ इधर उधर की, मेरा विश्वास नहीं होता तो आप पढ़ के, बुक आपके सामने होती है, देखेंगे चेक करेंगे तो कभी न कभी आया है किसी न किसी ईयर में, इनमें से जरूर एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलिए मोस्टली आता है, ये जरूरी नहीं कि भाई हर बार बिल्कुल आप 100% यही ठान लें कि नहीं हर बार देखते हैं आया सर की ऐसी तैसी करनी है, ऐसा नहीं है कि भाई कभी कभार ना आया हो, इससे कोई नहीं, पर आता जरूर है, ठीक है। चलिए बात आती है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा √2 साइन 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा, वैसे तो आप जानते हैं साइन 90 माइनस कॉस थीटा होता है, क्या होता है ये, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये कॉस है तो वहाँ क्या होगा साइन, तो आंसर ए है। आगे समझ में? चलिए नेक्स्ट टाइप हम जल्दी शुरू कर रहे हैं, आप जब तक इसको एक बार और रिवाइज कर लीजिए फिर आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट सेकंड टाइप है, सेकंड टाइप आपका है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर ए, इस टाइप का, या कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू ए, ठीक। तो इसमें भी आप देखेंगे कि इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पूरा सॉल्यूशन नहीं करेंगे, आप उसे समझ लेंगे, ठीक है, समझ लेंगे तो आपको इसमें देखिए 6 के 6 में से कोई सी वैल्यू पूछी जा सकती है, ये फिक्स नहीं होता, कभी साइन की पूछ ली तो कभी कॉस की तो कभी टेन की, 6 के 6 का आपको आइडिया होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है मैं बताता हूँ, आप ध्यान से देखिए, ठीक है। तो ये देखिए, जैसे हमारे पास ये दे रखा होगा कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा, थोड़ा सॉल्व करके बता रहा हूँ, ये है, तो देखिए माइनस करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, तो ये इधर चला जाएगा तो 1/ये हो जाएगा, तो आप इसे याद रख लेंगे कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा किसके बराबर होता है, ये 1/ए के बराबर। अगर इसे ऐड करेंगे तो सेक 2 थीटा आएगा, जो कि हम उधर भेज देंगे, ऐड करने पर ए स्क्वायर प्लस 1/2 इधर से गया तो 2a हो जाता है। अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी क्या बात करूं, देखिए इसकी बात करूं कि भाई ये जो है सेक में हाइपोनियस होता है और ये बेस होता है नहीं होता। चलिए अब बात आती है माइनस करें, तो माइनस करें तो यहाँ टेन थीटा आता है, टेन थीटा किसके बराबर होता है, चलिए ए स्क्वायर माइनस 1/2a बराबर होता है, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 1/2a। अब ए स्क्वायर माइनस 1 टेन में बी परपेंडिकुलर ऊपर होता है और बेस नीचे होता है। अगर आप इससे देख सकते हैं कि मैं साइन थीटा निकालना चाहूँ, क्या निकालना, यहाँ टेन थीटा लिखा हुआ है, ठीक है, अगर मैं साइन थीटा निकालना चाहूँ तो तीसरा फॉर्मूला हमारा तैयार हो जाता है, और इनकी रेसिप्रोकल कर दें तो इनके अलग अलग वैल्यू वही आ जाती है। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर है ए स्क्वायर माइनस 1/ए स्क्वायर प्लस 1। आ रही बात समझ में? बात आती है कि भैया अगर जब आप जो है यहाँ कोसेक और कॉट करेंगे, क्या करेंगे, कोसेक और कॉट करेंगे, एक्सक्यूज मी, तो क्या आएगा वो देख लीजिए, ये इंक गिर गई थी, इंक वगैरह सब यार रखना पड़ता है, क्या करें। तो क्या आएगा, जहाँ पे सेक है कोसेक आ जाएगा, जहाँ पे टेन है कॉट आ जाएगा, जहाँ पे साइन है कॉस आ जाएगा, ठीक।
ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से। तो मैं उसको भी यहीं बता देता हूँ, उसको भी समझ लीजिए क्या है, देखिए उसकी कहानी। और बस इतनी सी कहानी है कि आपको कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर ए दे रखा है, तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1/a। तो आप समझ जाइए 1/a हो तब भी ए का मान यूज करेंगे, ए हो तब भी। तो इससे जो वैल्यू आएगी आप कोसेक थीटा की कहेंगे तो ए स्क्वेयर कोसेक थीटा कोसेक थीटा ए स्क्वेयर प्लस 1/2a होता है। अगर आप कॉट थीटा की कहेंगे तो ए स्क्वेयर माइनस 1/2a होता है। अगर आप इसमें साइन आ जाएगा इसमें तो कॉस आ जाएगा, कॉस थीटा की कहेंगे तो ए स्क्वेयर माइनस 1/a स्क्वेयर प्लस 1 होता है। तो आप इसको समझ लीजिए, ठीक है। अगर जो स्टूडेंट इसे समझ गए तो समझ लीजिए 1-1, 2-2 सेकंड में हो जाएंगे और क्वेश्चन पक्का आता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, एक क्वेश्चन आता है। और अगर आपको ये चीज़ें आ रही हैं तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हो, ज़्यादा समय नहीं लगता सॉल्व करने में भी, ठीक है। मगर हमें सॉल्व करना कैसे है यार, सॉल्व कर करके थक गए, अब नहीं करना, अब तो आंसर चाहिए, ठीक है। अब देखिए मैं फिर कहना चाहूँगा कि आप ये नहीं है सॉल्व करा रहे हैं, जरा सा देखा तो वीडियो तुरंत बढ़ा दी और आगे बढ़ गई, ऐसा नहीं है। आप देखिए सॉल्व आंसर कैसे आएंगे, बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। और जैसे ही मैं बता रहा हूँ जैसे जैसे एंडिंग पे जाएंगे आपको बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। इसमें अगर 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं तो 5 से 6 क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। 50-60% ऐसे ही आते हैं जो बता रहा हूँ बेटा। तो आप समझ लीजिए 50% भी 120 का 60 होता है, जिसके जो कि मैं कह रहा था 50 क्वेश्चन पे पास है, ठीक है ना। तब भी आप पास हैं, पर आप पढ़ेंगे बहुत ध्यान से। अगर एक बार समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा देखिए, कोई दिक्कत नहीं भाई। कौन सा पैसा जा रहा है, कौन सा कहीं जाना आना है, देखिए। टीचर से कहेंगे रिपीट करेंगे, वो गुस्सा करेंगे, आप उसे रिवर्स करेंगे, आपके हाथ में चाबी, ठीक है। चलिए अब आ जाइए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा 4 है तो कॉस थीटा का मान, तो देखिए कॉस सेक का उल्टा होता है। और ये हमें क्या करना पड़ता है, ए स्क्वायर प्लस 1/2a, और उसका उल्टा कर दीजिए। उल्टा करे तो भैया 2a का क्या हो जाता है, ये 2a का 8 हो जाएगा। और ए स्क्वायर 16 प्लस 1 कितना होता है 17, क्या हो जाएगा भैया 8/17। देख लीजिए ये रहा। बात आती है कि जो बच्चे 8/17 देख के कर सकते हैं, वैसे अगर आप दो आंसर आप वैसे ही काट सकते हैं। कैसे कि भाई अगर आप कॉस थीटा की बात करते हैं, कॉस थीटा का मान हमेशा 1 से कम होता है, तो 1 से कम कौन कौन से मान हैं, अगर कौन से 1 से ज़्यादा है वो काट दीजिए, ये कट गए, रहा ये कट गए, ठीक है। रहा इसमें देखिए 2a नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब है ये भी नहीं आएगा, इसका मतलब क्या हुआ ऐसे। तो आंसर तो आपका आ गया था, ऐसे आएगा। चलिए अब आता है सेक थीटा माइनस टेन थीटा 4 1/4। तो भैया ये मजाक मत कीजिए, क्वेश्चन वही है, सेम क्वेश्चन है। पूछा क्या है, टेन थीटा में माइनस आता है। माइनस का मतलब है टेन थीटा की वैल्यू कभी भी 1 से कम नहीं आ सकती। 1 से कम कौन कौन से देख लीजिए भैया, ये कम है और ये कम है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, ए स्क्वायर माइनस 1/2, 4 चौके 16 में से गया 15/2 मतलब 8, 15/8 बेटा ये रहा। आप बिल्कुल ऐसे ही करने वाले हैं। देखिए आप इसे अभी याद हो जाता है, आपको जब सॉल्व कर रहे होते हैं तो याद करने की जरूरत नहीं होती, यही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए अब आ जाइए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा 6 है तो साइन थीटा चाहिए। साइन थीटा में क्या होता है, साइन थीटा में क्या होता है कि ऊपर भी कुछ वैल्यू होती है प्लस में माइनस में, तो ऊपर का हमेशा छोटा होता है और नीचे का होता है बड़ा, क्योंकि साइन की वैल्यू 1 से छोटी, 1 या 1 से छोटी होती है, ठीक है। तो आप देख लीजिए 1 से बड़ी है काट दीजिए, 1 से बड़ी है काट दीजिए, बची 1 भैया इसी पे लगा दीजिए। अब देख लीजिए क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर 6 स्क्वायर माइनस 1/6 स्क्वायर प्लस 1, -1 36 में से गया 35/37, यही आंसर है। 35/37 ही आपका आंसर है। एसएससी, एनडीए, एयरफोर्स सबके लिए है। तो आप बहुत अच्छी तरह से पढ़िए, ज़बरदस्त, ठीक है। आप देखेंगे कि टू द पॉइंट आंसर आ रहे हैं। अब आ जाइए, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, चलिए माइनस कर दिया है तो 1/5 कर लीजिए, कोई बात नहीं, लीजिए, ठीक है। 1/5 है और हमें क्या चाहिए, साइन थीटा। अरे भैया साइन थीटा कहाँ गया, साइन थीटा का मान 1 से
छोटा होता है या 1 के बराबर होता है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, 1 से 1 बचा, बस आंसर। आप वेरीफाई कर लीजिए, 5 है भाई, एसी को रखेंगे 5 स्क्वायर माइनस 1 बटे 5 स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा 24 बटे 26, ये हो जाएगा 12 बटे 13। तो देख लीजिए यही आंसर है 12 बटे 13। ठीक है, वैसे तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को ध्यान रखें, आइडिया रखें उनका, और आंसर आ जाएगा। अब आ जाते हैं दूसरे पे। दूसरा मैंने यहीं सॉल्व कर रखा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बस इसमें ध्यान रखना साइन और कॉस प्लस माइनस करके 2a भी आता है, उसमें कॉस में a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 है। देख लीजिए 8 है और हमें चाहिए पहले ही कॉस थीटा, छक्का मार दिया इसने। कॉस थीटा का मान क्या होता है बेटा, 1 से छोटा है 1 के बराबर, कौन कौन से, ये नहीं है और ये नहीं है, ठीक है, ये बड़ा है 1 से, ये आंसर है। आप रख के देख लीजिए भाई, ये 8 स्क्वायर यहीं लिख देता हूँ, 8 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 8 स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाता है 63 बटे 65, 63 अपॉन 65, ये आंसर। आएगी बात समझ में। बात आती है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा हो, कोई बात नहीं भाई, ये माइनस का है तो प्लस का ऊपर 6 हो जाता है, बात एक ही है। साइन थीटा पूछा है, साइन थीटा क्या होता है इसी में, तो इसका मतलब है अपॉन में इस वैल्यू को रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो साइन थीटा का मान वैसे तो आपको पता है 1 और 1 से कम होता है, तो आप देखिए ये 1 से ज़्यादा है, कट करिए, ये 1 से ज़्यादा है, कट करिए, ये दोनों में से कोई सा होगा। इसमें 2a भी नहीं बनता क्योंकि इस वाले में 2a बनता है, तो 2a इसमें बनता है, फिर भी आप रख लीजिए, ये होता है साइन थीटा का 2a अपॉन, क्योंकि इसका उल्टा होता है a स्क्वायर प्लस 1, भाई 2a 12 6 दूनी 12 और कितना हो गया 12 और 36 प्लस 1 37, तो ये 12 अपॉन 37 आपका आंसर है। आ रही बात समझ में, ये भी आंसर नहीं है। बात आती है यहाँ पे कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा 3 है, तो आपको कॉट थीटा का मान, अरे भाई कॉट थीटा तो यही है बिल्कुल, a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2a, तो a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2a, 3 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 3, भाई 8 अपॉन 6, 8 अपॉन 6 कितना होता है, देख लीजिए 8 अपॉन कितना 6, 8 अपॉन 6 का मतलब है 4 अपॉन 3, कहाँ है 4 अपॉन 3, ये रहा। ठीक है, अब बात आती है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा 1 अपॉन 5 है, तो कॉस थीटा का मान कितना होगा, अरे भाई कॉस थीटा कहाँ रह गया, कॉस थीटा का होता है 5 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 5 स्क्वायर प्लस 1, तो 5 स्क्वायर माइनस 1 24 होता है, 5 स्क्वायर प्लस 1 26 होता है, तो ये आ जाएगा। देखिए वैसे तो आप देखें ऐसे भी ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, 1 से बड़े आ रहे, यही आंसर है। वैसे भी लगाइए, कैसे, 5 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 5 स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाए 24 अपॉन 26, काट लीजिए भैया इसको, कितना आ जाएगा 12 अपॉन 13। तो ये करने की ज़रूरत नहीं थी, तो मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को ध्यान रखें और आपके आंसर बहुत ही ज़बरदस्त, जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी ऐसे टाइप का बताने वाला हूँ जिसमें आप जो है सपने में भी कोई पूछ लेगा तब भी आप आंसर दे देंगे, फ़ोन पे पूछ लेगा तब भी आंसर दे देंगे, बिल्कुल आपको गिनने कुछ भी वैल्यू है, कुछ भी पूछ रहा है, कुछ भी पावर पूछ रहा है, आपको सिर्फ देखना है और आंसर आपका टिक कर जाएगा। ठीक है, तो इसी बात पे देखिए, फिर यार कहलवा रहे आप मेरे से, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करो भाई। कैसे आप, आलस आ गया पढ़ने, कैसे पढ़ते होंगे आप, चैनल को देख के सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे, है ना। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और एनर्जी आप तभी तो मिलेगी भाई, रात भर आपके लिए वीडियो बना के और आपके लिए भेज रहे हैं तो कुछ तो बनता है। चलिए मैं नेक्स्ट टाइप से आता हूँ, नोट कर लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए इसको, ठीक है। चलिए डियर स्टूडेंट, ये है नेक्स्ट टाइप 3A, ठीक। और इसमें आप देखेंगे कि वो स्टूडेंट जिसे पढ़ना लिखना बहुत अच्छी तरह से आर्ट बैकग्राउंड का और नहीं पढ़ पाया, वो आंसर बिल्कुल लगा देगा। सिर्फ आपको कुछ ध्यान रखनी है। देखिए मैं ये कहूँ कि भाई बिना पढ़े तो आपको वो पहचान के लिए तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सॉल्व करो ना करो, पहचानेंगे नहीं तो कैसे पहचानेंगे आप जो है कौन से पे क्या लगाना, आ रही बात समझ। तो आप जो है ध्यान से देखिए वीडियो को, और देखिए आप जो है पढ़ते जा रहे हैं तो इसका जो पार्ट है बिल्कुल उन बच्चों को कही कि बिल्कुल एंड में जो पार्ट है बिल्कुल ऐसा है कि जो अगर मैं कहूँगा कि अनपढ़ को भी ले आए वो भी बता देगा।
वो भी बता दे, क्या बता देगा वो मैं आपको बताता हूँ। पहले आंसर बताऊंगा, फिर आप कहेंगे तो सॉल्व करके दिखा दूंगा, ठीक है। देखिए इस टाइप में क्या है, टाइप 3A है, साइन और कोसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल वाला पार्ट है। क्या है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल वाला पार्ट है। अगर एसएससी के स्टूडेंट हैं तो उनके भी बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और आप जो है एनडीए एयरफोर्स वालों के लिए तो है ही, मेनली एनडीए एयरफोर्स और एसएससी एडवांस। तो देखिए जब साइन और कोसेक या कॉस और सेक या टेन और कॉट 3 टाइप का बनता है, तीनों टाइप में आपको कुछ नहीं करना। क्या करना है, देखिए कब, जब देखिए ये इसमें इक्वल टू 2 हो और इसमें भी इक्वल टू 2 हो और इसमें भी इक्वल टू 2 का केस है भैया ये, है ना। साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा, कॉस थीटा प्लस सेक थीटा या टेन थीटा प्लस कॉट थीटा 2 के बराबर हो, 2 के इक्वल हो, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना भैया। यहाँ देखिए ध्यान से, फिर मैं आप कहेंगे तो सॉल्व करके मैं बता दूंगा कि आप प्लस और माइनस देखिए, क्या देखिए, प्लस और माइनस। अगर देखिए किस केस में ये साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा 2 है तो आपको प्लस और माइनस पूछा है, तो वो क्या होगा। अगर प्लस पूछा है, नोट कर लीजिए यहाँ पे चाहे कि अगर प्लस पूछा है तो आंसर 2 होगा, अगर बीच में माइनस है तो आंसर 0 होगा। आ जाइए वो स्टूडेंट जिन्हें मैथ लगता है टफ हो, देख लीजिए यह साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा 2 है, पूछा प्लस, पावर छोड़िए ना यार, पावर प्लस हो माइनस हो इवन हो ऑड हो प्राइम हो कोई भी हो, ठीक है। तो आप इसमें देखिए क्या है, ये 4 है, साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, बीच में क्या है, आप सिर्फ इस पे टारगेट करेंगे, प्लस है तो आंसर 2 आएगा। यहाँ पे देखिए प्लस, ये भी प्लस है तो आंसर 2 आएगा। यहाँ पे देखिए ये प्लस, ये माइनस है तो क्या आएगा 0, ये भी देखिए प्लस और ये माइनस, पावर छोड़िए यार 0 आंसर। आप आ जाइए इसमें भी, इनके भी लिए भी वही है। आप आ जाइए कॉस थीटा प्लस सेक थीटा 2 है तो बीच में देखो प्लस है तो आंसर 2, बीच देखिए क्या है, कॉस थीटा सेक थीटा 2 है, माइनस है तो 0, कॉस थीटा प्लस सेक थीटा 2 है तो एम एन अलग अलग हों, प्लस देखिए आप अलग छोड़िए उनको, प्लस है तो 2 है। आप देखिए कॉस थीटा प्लस सेक थीटा 2 है तो माइनस है तो 0 है, ठीक है। अब आ जाइए, कोई नहीं, रुकने की नहीं है, वहीं बिल्कुल स्टॉपेज, बिल्कुल आप जिससे बैठे जहां मंजिल पे पहुंचना है वहां तक पहुंचिए। अब देखिए टेन थीटा प्लस कॉट थीटा 2 है तो प्लस है, बीच में देखिए प्लस तो आंसर 2, प्लस तो प्लस 2 है तो माइनस तो आंसर 0, कॉट। अब देखिए मैंने बदल दिया, अब इसे क्वेश्चन को पलट दिया कि कॉट टेन थीटा माइनस कॉट थीटा 0 हो, टेन थीटा माइनस कॉट थीटा 0 हो तो 0 देखिए माइनस 0 तो प्लस 2, आपको याद कर लीजिए, ध्यान रखिए कि माइनस 0 प्लस 2 तो माइनस 0, प्लस 2 तो 2 ही 2 रहेगा, ठीक है। तो देखिए माइनस 0 तो प्लस में 2, माइनस 0 तो प्लस में 2, आ रही बात समझ में। ये कॉन्सेप्ट प्लस माइनस पे डिपेंड है। अगर आप कहते हैं अरे सर कैसे, तो आपको मैं बताऊं, ऐसी वैल्यू रखिए बच्चों इनकी जिनका मान 1 हो। अगर साइन थीटा की वैल्यू, मैंने बताया थीटा की वैल्यू वाला मान है ना, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे रख दें। साइन कितनी रखें 90, साइन 90 की या π/2 1 होती है तो कोसेक की 1 + 1, 1 की पावर कुछ भी हो, इवन हो ऑड हो प्राइम हो, क्या होता है भैया 1 ही होता है ना। तो 1 + 1 2 और 1 - 1 0 होता है, यही इसका कॉन्सेप्ट है। और आप इनको ऐसे क्वेश्चनों को क्या बताइए, कुछ बच्चे कह रहे होंगे पता नहीं मजाक करते रहते हैं कि भाई देख के आंसर, बताइए देख के लगा सकते हैं। आपको प्लस दे रखा है माइनस पूछा है, माइनस दे रखा है प्लस पूछा है, -0 है तो +2 है, -0 है तो +2 है, +2 है तो प्लस भी 2 है, +2 फिर प्लस तो 2, मतलब ध्यान रखना है प्लस और माइनस का आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। इतना सा कॉन्सेप्ट था, बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। वैसे तो बहुत सारा करते हैं, कोई चिंता मत करिए, आप हमारे साथ बने रहिए और ऐसे ही आपके ट्रिक के साथ अगली वीडियो में हाजिर होते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।